भारत के सबसे तेज़ गेंदबाज उमरान मलिक का क्या हुआ, वो क्या कर रहे हैं और कब तक वापसी कर सकते हैं, जानने के लिए इस रिपोर्ट में एंड तक बने रहें। उमरान मलिक 2021 आईपीएल के एक मैच के दौरान अचानक सुर्खियों में आ गए थे, जहां उन्होंने लगातार ऐसी गति से गेंदबाजी की जो भारतीय क्रिकेट के लिए उस दौर में अज्ञात थी। भारतीय तेज़ गेंदबाज आमतौर पर तब सुर्खियों में आते हैं जब वे अपने करियर में एक बार में 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। उमरान ने एक स्पेल में औसतन इतनी ही गेंदबाजी की। उमरान की धमाकेदार गेंदबाजी से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान को हैरान कर दिया और उस रात सनराइजर्स हैदराबाद को जीत दिलाने में मदद की। लेकिन इससे पूरे सीज़न की फ्रेंचाइजी की किस्मत नहीं बदली। हालांकि इन्होंने अपने 3 मैचों के सीज़न में जो किया वो उस सीज़न की 5 सबसे तेज़ गेंद फेंकना था, जिसमें 156.9 किलोमीटर प्रति घंटे की थंडरबोल्ट भी शामिल थी। उमरान ने भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के दिलों में उम्मीद जगाई, जिन्होंने कभी अपने ही किसी खिलाड़ी को इतनी तेज़ गति से गेंदबाजी करते नहीं देखा था। गति तो आखिरकार गति ही होती है यार। शुरुआती दिनों में उमरान जिस राज्य से आते हैं, जम्मू और कश्मीर, भारतीय घरेलू क्रिकेट की असंख्य टीमों में सबसे मजबूत टीमों में से नहीं है। उन्हें संयोग से भारत के अंडर 19 चयनकर्ताओं के एक समूह ने देखा जो वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन करने आए थे, और उन्हें उस समय उनकी नेट्स में सीमेंट की पिच पर गेंदबाजी करते देखा था। अप्रैल 2021 में सनराइजर्स ने उन्हें अपने नेट गेंदबाजों में से एक के रूप में शामिल किया। उस समय उनका पेशेवर करियर एक T20 और एक लीज एक गेम तक बस सीमित था। पिछले कुछ सालों में सनराइजर्स ने भारतीय तेज गेंदबाजों के इर्द-गिर्द अपना आक्रमण तैयार किया। उन्होंने भुवनेश्वर कुमार, ईशांत शर्मा का समर्थन किया और संदीप शर्मा, टी नटराजन, सिद्धार्थ कौल, खलील अहमद और बसिल तंपेर जैसे खिलाड़ियों पर निवेश किया। उन्होंने उन्हें टीम में शामिल करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। कोविड-19 के दौरान अगर वे सीज़न 2 भागों में नहीं भिड़ता तो उन्हें अक्टूबर तक डेब्यू का इंतजार नहीं करना पड़ता। उमरान का आईपीएल सीज़न शानदार रहा, जिसने चयनकर्ताओं को सतर्क कर दिया, इस हद तक कि उनके प्रथम श्रेणी डेब्यू उसी साल में भारत ए के दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुआ। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले औपचारिक टेस्ट में 21 ओवर में 2 विकेट लेकर 90 रन दिए और एक मेडल भी फेंका, लेकिन उन्हें अन्य 2 मैचों में शामिल नहीं किया गया। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उनके पहले घरेलू सीज़न में 33.17 की औसत से उन्हें 6 विकेट दिए। हालांकि आईपीएल के पूरे सीज़न में उन्हें असाधारण गेंदबाजी पर कोई संदेह नहीं था। सभी 14 मैचों में उन्होंने 9.3 की रन रेट से गेंदबाजी की, लेकिन उनके 22 विकेट इस संस्करण में चौथे और तेज़ गेंदबाजों में दूसरे नंबर पर थे। उमरान ने उस साल गर्मियों में अपने T20 डेब्यू किया, लेकिन जसप्रीत बुमराह, दीपक चाहर के बाहर होने के बाद भी उन्हें T20 वर्ल्ड कप में मौका नहीं मिला। हालांकि उस साल के अंत में भारत और न्यूजीलैंड के दौरे पर उन्हें पूरा मौका मिला। पेंडिंग अकाउंट उस दौरान T20 मैचों में उमरान ने 11 ओवर में 106 रन देकर 7 विकेट का प्रदर्शन किया था। 2 वनडे मैचों में 15 ओवर में 97 रन देकर 3 विकेट का प्रदर्शन किया था। दिए गए रन और विकेटों की आवृत्ति उल्लेखनीय है। उनके संदिग्ध करियर में एक पैटर्न रहा है। 10 विकेट लेने वाले भारतीयों में उनकी इकोनॉमी सबसे खराब है। दूसरी तरफ 2012 के बाद से 10 विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाजों में उनका स्ट्राइक रेट मगर सबसे अच्छा है। उमरान का एक दिवसीय स्ट्राइक रेट 10 मैचों में 13 विकेट है, 28.1 के स्ट्राइक रेट से भारत की सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट में शुमार है। लेकिन 10 विकेट कट ऑफ के साथ केवल वरुण आरोन की 6.54 की इकोनॉमी सबसे खराब है। इस प्रकार उमरान एक बेहतरीन स्ट्राइक गेंदबाज हैं जो विकेट के लिए रन देने को तैयार हैं। वे शायद भारत की पसंद का गेंदबाज नहीं था, निश्चित रूप से T20 में भी तो बिल्कुल नहीं। अंतर्राष्ट्रीय टीमों से बाहर किए जाने के बाद उमरान को कोई मदद नहीं मिली। इसी बीच अन्य तेज गेंदबाजों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन कुछ चोटों ने निश्चित रूप से उनके खेल में बाधा पहुँचाई। 2023 में उन्होंने आईपीएल में केवल 8 बार खेला, जिसमें उन्होंने 10.85 रन प्रति ओवर खर्च किए। 2024 में उन्होंने ओवर में 15 रन दिए। हालांकि निष्पक्ष रूप से कहे जाए तो यकीनन की कई खराब पारियों में से एक थी। आज तक उनके आंकड़े प्रभावशाली नहीं हैं। उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 44.62 की औसत से 16 विकेट लिए हैं। लिस्टेड करियर में 41.80 की औसत से 15 विकेट लिए, जबकि उनका औसत 6.62 प्रति ओवर रहा है और T20 में उनकी इकोनॉमी 9.10 है। उमरान अपने रणजी ट्रॉफी कोच पी कृष्ण कुमार के साथ कड़ी मेहनत कर रहे हैं। बीसीसीआई ने उन्हें अपने रडार पर रखा है। इस साल वे तेज गेंदबाजी अंजुमन जीतने वाले पहले बैच का हिस्सा बन गए। दुर्भाग्य से पिछले कुछ समय से उनके लिए सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उन्हें डेंगू हुआ, उसके बाद पैर की उंगली में चोट और हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई। इन सब वजहों से वे दिलीप ट्रॉफी से ही बाहर हो गए। एक बार जब वे ठीक हो गया
तो उसने गेंदबाजी के दौरान अपने बाएं कूल्हे के आसपास की समस्याओं की शिकायत की। परामर्श और बाद के स्कैन से पता चला कि उनके कूल्हे में तनाव और फ्रैक्चर है। परिणाम स्वरूप उमरान मलिक रणजी ट्रॉफी के पहले चरण से बाहर हो गए हैं। फिलहाल उनके लिए भारत में वापसी का अभी तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं कि कितनी जल्दी वापसी करते हैं। बाकी अच्छा गेंदबाज है। कौन कौन चाहता है कि इंडिया की टीम में उमरान मलिक की वापसी हो, कमेंट में बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। बाय गाइस।